प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक्सरसाइज चल रही है 10th क्लास एनसीईआरटी बुक की 7.2 और 7.2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन करने में बहुत छोटा है। तो उसने क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है, अपने स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 4 पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है जी, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। अब 4 मीटर की दूरी पे 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 100 मीटर की दूरी पर, AD कहाँ है हमारी, ये तो इस पर 100 मीटर की 100 गमले रखे गए हैं। कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। तो ये जो यहाँ पे है, एक गमला यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे गमले रख दिए और वो कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है। कितने 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं। तो अब देखो, अगर 1 मीटर की दूरी पे पहला गमला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे यहाँ तक कितने गमले रखे गए हैं, AD तक 100 गमले रखे गए हैं। तो यहां से लेके यहाँ तक की कुल डिस्टेंस कितनी होगी, 100 गमलों की। एक गमला 1 मीटर की दूरी पे है तो 100 गमलों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 100 मीटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा उसने 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति में दर्शा दिया, निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। अब निहारिका क्या काम करती है, जो हमारी ये वाली दिशा है इस पर निहारिका दूसरी पंक्ति, अब कौन सी पंक्ति, पहली तो ये रही, दूसरी ये रही, दूसरी पंक्ति में क्या करती है, दौड़ना शुरू कर देती है। और कहां तक दौड़ती है, AD के 1/4 भाग तक, यानी कि AD कितनी है हमारे पास में, उसका 1/4 भाग तक वो दौड़ती है। सेम ऐसी दूसरी आगे वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 के बराबर दौड़ती है। 8वीं पंक्ति कहाँ है हमारी, ये इसके कहां तक दौड़ती है, 1/5 भाग तक दौड़ती है। आगे चलते हैं, दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, अब हमें दोनों झंडों के बीच की दूरी बतानी है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखते हैं उसने हमें कहा क्या है। उसने कहा एक स्कूल क्रियाकलाप खेल का आयोजित मैदान है, आयताकार ABCD हमारे पास ये है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए हैं। तो अब मुझे बताओ, जब 1 मीटर की दूरी पे एक गमला रखा गया है तो 100 गमले में कितनी दूरी बन जाएगी, 100 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हल करते समय, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर तो AD पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। अब AD पे 1 मीटर की दूरी पे कितने गमले रखे गए हैं, 100। तो अब बताओ AD कितनी होगी हमारी, 1 × 100 यानी कि 100 मीटर। क्लियर। तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास में जो आगे वो कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। फिर कहा इसने, आगे चलते हैं, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं जैसे कि आगे। निहारिका द्वारा पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी कि निहारिका दूसरी पंक्ति हमारी यहाँ है, यहाँ से दौड़ना शुरू करती है। कितना भाग, 1/4 भाग। तो हम लिखेंगे निहारिका के झंडे की स्थिति क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे निहारिका के झंडे की स्थिति। क्लियर। अब क्योंकि उसने झंडा गाड़ा वहां पे कितने भाग पे, 1/4 भाग पे, तो उसकी स्थिति क्या बनी, निहारिका के झंडे की स्थिति बनी, AD कितनी थी हमारी, 100, तो 100 का 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे निहारिका के झंडे की स्थिति कहाँ है, दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग के क्या है, बराबर है। क्लियर।
अब देखते हैं दूसरी पंक्ति एडी। एडी कितनी थी हमारे पास में टोटल 100, कितना भाग लिया उसने 1/4, तो ये कितनी बार कट गया इससे 25 बार, तो ये कितना आ गया 25। तो इसकी स्थिति क्या बनी, स्थिति बन के आई क्योंकि एक्स अक्ष पे वो कितना 2, तो ये तो आई 2, और वाई अक्ष पे कितना चला वो 25, यानी कि वो ऐसे चलते चलते यहाँ पर उसने झंडा गाड़ दिया। तो समझो यहाँ पे जो झंडा गाड़ा वो कौन से रंग का था एडी, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, तो सपोज दैट उसने यहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ दिया। ठीक है, दूसरी पंक्तियां भागते भागते वो कितनी थी 25 मीटर की दूरी पर उसने वो झंडा गाड़ दिया। तो ये क्या मिल गया उसके निर्देशांक मिल गए। आगे चलो, फिर कहा उसने प्रीति, तो यहां से चलते हैं। फिर आई हमारे पास में प्रीति, 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग के बराबर क्या कर देती है, झंडे को गाड़ देती है। तो प्रीति की स्थिति क्या बनेगी, प्रीति के झंडे की स्थिति, प्रीति के झंडे की स्थिति क्या बनी, एडी के 1/5 भाग पे झंडा गाड़ा, तो एडी कितनी थी हमारे पास में 100, इसका 1/5 में उसने झंडा गाड़ दिया, तो ये कितनी बार गया इसे 5 दूनी 10 20 बार। तो स्थिति क्या बनी इसकी, क्योंकि एक्स अक्ष पे कितना पॉइंट था उसका 8, तो 8 आ गया, और वाई अक्ष पे कितना पहुंच गया उसने, कहां पे झंडा गाड़ दिया 20 पे, तो ऐसे चलते 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 उसने 20 पे यहाँ पे झंडा गाड़ दिया सपोज दैट लगभग। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन से रंग का झंडा गाड़ा उसने, उसने झंडा गाड़ दिया जी लाल रंग का, तो यहाँ पे लिख देते हैं लाल रंग का क्या गाड़ दिया उसने, झंडा गाड़ दिया। तो उसके पॉइंट क्या बने हमारे पास में, एक्स अक्ष पे कितना है 8, और वाई अक्ष पे हमने देखा कितनी दूरी पे गया वो 20 पे, तो यहाँ पे आ गया 8 और 20, तो उसके पॉइंट लिख देंगे हम 8 और 20। और हरे पे कितने पॉइंट बन के आया था निर्देशांक उसका 2 और 25, क्योंकि एक्स अक्ष पे तो केवल 2 ही था, और वाई अक्ष पे कितना था 25। फिर कहा उसने उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी का हमारे पास में फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में x2 कितना है, यहां से देखेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट हम तो इसके और इसके बीच की दूरी फाइंड कर रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, तो x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस के 2, तो 8 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y कितना है हमारे पास 20 माइनस 25, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बन के आया 8 में से 2 गए 6, 6 का स्क्वायर 6 6 36, और 20 में से 25 माइनस के थे तो माइनस के 5 बचे, और 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25 होता है। तो 6 और 5 11, 6 3 और 1 तो 5 और 1 6, तो कितना आ गया रोट 61 मीटर, यानी कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमारी कितनी है, रोट 61 मीटर है। ये तो आप क्लियर समझ गए। अब आगे बढ़ो, इसने आगे क्या कहा, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक, बीच की दूरी क्या होगी। फिर कहा यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। अब देखो एक लड़की और आई जिसका नाम रश्मि है, अब वो क्या काम करना चाह रही है कि जो इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा है उसके बिल्कुल जस्ट बीच में, अब इसका जस्ट मध्य पॉइंट जहां भी बन के आएगा उसके बीच में उसे क्या गाड़ना है, एक झंडा गाड़ना है, तो उसके पॉइंट क्या होंगे वो ये बात कर रही है। तो ठीक है, बताने के लिए अब हम क्या काम करेंगे, हमें तो इसके बिल्कुल मध्य में ही तो झंडा गाड़ना है रश्मि को, तो क्या काम करेंगे, इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड कर देंगे। तो दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बन के आएंगे, थोड़ा सा इधर से साफ कर लेते हैं, ये तो आपने कहीं समझ ही लिया, लो जी इतना हम साफ कर देते हैं। अब हमें बताना है कि हरा और लाल झंडे के मध्य गड़े झंडे का निर्देशांक, तो आप क्या काम करेंगे, यह स्थिति, तो हरे रश्मि द्वारा, क्योंकि रश्मि तो गाड़ रही है तो यहां पे लिखेंगे रश्मि द्वारा हरे व लाल झंडे के मध्य गाड़े गए झंडे की स्थिति, गाड़े गए झंडे की स्थिति क्या होगी, क्लियर।
तो उसकी स्थिति क्या होगी, हरे और लाल झंडे के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम यहाँ पर निकाल देंगे, मध्य निर्देशांक, मध्य निर्देशांक। क्लियर। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हमें याद है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। क्लियर। अब इसमें x1 y1 x2 y2 सेम वही कंडीशन, x1 और x2 तो ये हो गए, तो 2 प्लस 8 बटे 2 और y1 प्लस y2 यानी कि 25 प्लस 20 बटे 2। तो 8 और 2 10 बटे 2 और 25 और 20 45 बटे 2। तो क्या स्थिति बन के आई, देखो 2 पंजे 10 यानी कि 5 और 45 बटे 2। तो रश्मि जो झंडा गाड़ेगी वो किस स्थिति पे गाड़ेगी, एक्स अक्ष पे तो चलेगी वो 5 यानी कि एक्स अक्ष पे तो चलेगी वो 5 और वहां पर चलेगी 45 बटे 2 यानी कि ऊपर को चलेगी वो 45 बटे 2 की डिस्टेंस पे जब जाकर के रश्मि का झंडा गड़ेगा। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने कहा बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये देखिए हमारे पास में कोई रेखा थी जिसके निर्देशांक हमारे पास में -3, 10 और 6 - 8 थे। ठीक, अब वो विभाजित कर दी गई किस बिंदु पर, -1 और 6 पर, कहीं -1 और 6 पर वो विभाजित कर दी गई। तो बोल रहा है वो उसे किस अनुपात में विभाजित किया है, जो निर्देशांक के आगे हमारे -6 और वो -1 और 6 आगे। तो हम इसे मान लेते हैं m1, इसे मान लेते हैं m2। तो हमें जो फाइंड करना है वो m1 और m2 का मान फाइंड करना है। क्लियर। लेकिन हम इसमें क्या काम करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे कि इसकी जो अनुपात है उसे मान लेंगे हम k और 1 यानी कि k अनुपात 1। उससे क्या होगा, m1 और m2 दोनों की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, केवल k की वैल्यू जो आ जाएगी वही क्या होगा, उसका अनुपात होगा। ऐसा हमने लिया क्योंकि हमने लेके चले क्या कि k अनुपात 1 में उसने विभाजित कर लिया। अब जो भी हमारा k का मान आएगा अगर वो भिन्नों में आ गया तो इसका मतलब उसका अनुपात कितना बन गया, 5:4। अगर 3/2 आ गया तो उसका अनुपात कितना बन जाएगा, 3:2। क्लियर। तो रेखा कुछ इस तरीके से थी, जहां पर विभाजित किया वो ये बिंदु ये थे और हमने मान लिया उसका जो अनुपात है वो k/1 है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने माना बिंदु तो ये थे, मिलाने वाली रेखाखंड x y के मान ये थे और x1 y1 ये थे। तो इसे लिख देंगे, माना बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो जोड़ने वाली रेखा है वो रेखाखंड जो है बिंदु -1, 6 जो आया हमारा वो किस पर विभाजित कर दिया, k/1 पे उसने विभाजित कर दिया। या हम इसे थोड़ी को चेंज भी करके लिख सकते थे। चेंज में हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख देते कि जो हमारे पास में बिंदु है, बिंदु पहले ये वाला लिख दो, -1, 6 को रेखाखंड या उसने दिया बिंदु -1 और 6 बिंदु ओ -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को k/1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो अब इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा का बिंदु था वो कितना था हमारे पास, -1 और 6, और उसे कहां पे विभाजित कर देता है, वो k/1 में उसे विभाजित कर देता है। तो हमें पता है विभाजन के निर्देशांक क्या होते हैं,
विभाजन के निर्देशांक वो थे xy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर। अब m1 और m2 क्या बनी, के अनुपात एक, यानी कि m1 ये और m2 ये, तो यहां पर लिखेंगे के, और x2 कितना है, x11 y1 x2 y2 यहां से आएगा, तो हमारे पास x2 कितना है हमारे पास 6 प्लस m2 है 1, x1 है हमारे पास -3 बटे k प्लस 1। m1 हमारे पास में कितना है k, और y2 कितना है -8, और m2 कितना है हमारे पास 1, और y1 है हमारे पास 10 बटे k प्लस 1। और xy वो बिंदु जहां पर वो विभाजित करके हमारे बिंदु निकल के आते हैं, वो है हमारे पास -1 और 6। तो -1 और 6 बराबर हो गया 6 की गुना 6 में करी 6 के माइनस के 3 का 3 चुके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा k प्लस 1। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8 के प्लस 10 बटे k प्लस 1। अब हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर क्या होगा, k का मान हमारा फाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या काम किया, इस -1 को इसके इक्वल रख दिया, तो 6 के -3 बटे k प्लस 1 इक्वल है -1 के। अब इसकी हम इधर इंटू करेंगे तो ये बनेगा 6 के -3 बराबर k की इधर गुना होगी माइनस के और प्लस माइनस के 1। अब k बराबर से इधर लेके आएंगे तो हमारे पास बनेगा 6 के प्लस k बराबर 3 इधर गया तो 2 -1, तो 6 कितना हो गया 7 के, और बराबर में 3 था ये, 3 में से 1 गया 2, तो k बराबर आ गया 2/7। तो वो किस अनुपात में विभाजित करेगा उसे, तो अनुपात आ गया हमारे पास में कि वो जो उसे विभाजित करेगा वो 2:7 में विभाजित करेगा, जो हम अनुपात उसका फाइंड कर रहे थे। दैट्स ऑल। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमसे कहा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। यानी कि हमारे पास में जो दो बिंदु है वो कहां पे x अक्ष पर विभाजित करता है, या तो इधर से x अक्ष करता है या यहाँ पे विभाजित करता है, तो कहीं ना कहीं x अक्ष पर विभाजित करता है। तो वो जो पॉइंट है कहीं ना कहीं x पे है, कहीं ना कहीं x पे है, तो x पे है तो y पे कुछ डिस्टेंस नहीं चला, तो वो बिंदु मान लेते हैं हम x और 0, यानी कि x तो है 0 नहीं है, तो x अक्ष पर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x0 ही होते हैं। अब हम क्या काम करेंगे इसमें, तो बिंदुओं का तो हमें पता चल गया कि हमारे x0 होंगे, हल कर लेते हैं। लेकिन जिन बिंदुओं से वो होके जा रहा है वो दिए हैं उसने बिंदु, कितने हमारे पास में a दिया हुआ है 1 के 5, और b दिया है उसने के 4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो यहां से हमें x1 का मान मिल जाता है 1, y1 का मान मिल जाता है हमें 5, और x2 का मान मिल जाता है -4, और y2 का मान मिल जाता है हमें 5। ठीक है। अब x अक्ष पर क्या करता है, वो विभाजित करता है रेखाखंड, क्योंकि रेखाखंड x अक्ष से क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित होता है, इसलिए निर्देशांक क्या बनेंगे, निर्देशांक होंगे हमारे x और 0, क्योंकि x अक्ष पर कटा जो अर्थाखंड होता है, रेखाखंड होता है, वहां पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो निर्देशांक मिल गए हमें x और 0। तो मिलाने वाले अंतःखंड रेखा का निर्देशांक क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का अंतः विभाजन के निर्देशांक, अंतः विभाजन के निर्देशांक वो होते हैं हमारे पास में mx2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और एक होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस
m2। क्लियर। लेकिन मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है वो निर्देशांक हम निकाल चुके थे, वो क्या थे, x और 0। क्लियर। तो x0 बराबर आ गया ये वाला पॉइंट। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x और 0 बराबर m1 ऐसे का ऐसा ही, क्योंकि हमें उसमें अनुपात भी फाइंड करना है। x2 है हमारे पास में -4, m2 हमें पता नहीं, और x1 है हमारे पास में 1/में m1 प्लस m2। यहाँ पे आ जाते हैं, m1 ऐसे का ऐसे ही, y2 5 है, m2 हमारे पास में ऐसे का ऐसे ही, और ये है -5/m1 प्लस m2। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। x0 तो यहाँ पे बना -4 m1 प्लस m2/m1 प्लस m2, क्योंकि 4 की गुना करी तो 4 m1 प्लस m का m2, और 5 एकम 5 m1 माइनस 5 एकम 5 m2/m1 प्लस m2। अब क्या कर देते हैं, हम इसकी तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने करेंगे तो ये वाला पॉइंट इस 0 के इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट x के इक्वल होगा, तो हम इसे 0 के इक्वल मान लेते हैं कि 0 जो है वो 5 m1 माइनस 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल है। इसकी इधर 0 में गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, तो 5 m1 माइनस 5 m2 बराबर आ गया 0, तो 5 m1 बराबर आ गया 5 m2, इससे खत्म, ये गया इसके अपॉन में, तो m1/m2 बराबर बन गया 1, यानी कि m1 अनुपात m2 जो आ गया वो कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो जिस अनुपात की बात कर रहा था वो आ गया हमारे पास m1:m2। अब बात कर रहा था वो कि उसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए निर्देशांक क्या थे हमारे पास में, ये और ये, तो इसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब हम निर्देशांक देखेंगे इसके निर्देशांक, तो निर्देशांक थे हमारे पास में x0, तो इसे x0 ही लेकर चलेंगे, x0, तो वहां से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इसके बराबर, m की वैल्यू 1, यहाँ पे पुट करते हैं 4 माइनस के प्लस m2 भी 1 प्लस 1 और 5 गुना m1 कितना है 1 माइनस 5 गुना m1/m प्लस 1। तो यहां से आया x0 बराबर 4 एकम 4 प्लस 1/2, 5 एकम 5 0/2, तो ये आ गया -3/2 और 0, तो x और 0, तो वो जो निर्देशांक है वो हमारे पास आ गए -3/2 और 0। अब हम आपसे मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बने रहिए इतने इन्हीं वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे दूसरे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपको इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो, जैसे कि हमने ये वाले पॉइंट रखे हैं, तो इसे ध्यान रखिए, निर्देशांक ज्ञात करने थे, इसलिए हमने m1 और m2 का मान यहाँ पे पुट किया है यहां रखने के लिए, जिससे हमारे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।